बोल सके उतना देना है। चाहे बात आपने अपनी हल्की लाग दी हो तो भी बोलना है। मतलब कई बार आदमी ना इसलिए नहीं बोल पाता कि उसको ऐसा लगता है शायद मेरी बात इतनी काम की ना है, शायद इससे कुछ बदलेगा नहीं, शायद इससे इसका कोई फायदा नहीं होगा, शायद ये मतलब काम की नहीं हो, मतलब ये लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो रिजेक्शन है कि इसकी बात सही है कि मान लो मैं माइक पर बैठा हूं और जो लोग मेरी ही बात को सच मानने लग जाएंगे वो इस समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे। जो माइक वाले आदमी है उसके माइक के पास एक ताकत होती है कि सामने वाला आदमी अपने मन से मान के आया है कि हम दो बात सुनने के लिए आए हैं, और ये जिम्मेदारी माइक वाले आदमी की है कि वो माइक से कुछ ऐसा ना बोले जो उनको गलत दिशा में ले जाए। लेकिन इस धर्म का पालन हो नहीं रहा। लोग माइकों से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और अपना ही एजेंडा चलाते हैं जो उनको समझ में आया होता है। मेरा एक ही एजेंडा है, बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि मैं अपने बालक ने एक ऐसी व्यवस्था देना चाहूं जो 1000 साल तक भी ना टूटे। वो व्यवस्था को सरकार नहीं देगी और कोई प्रशासन का आदमी नहीं देगा, उसको गांव राम देगा। मेरा गांव राम जब देगा जब मेरे गांव ने न्यूबेरा लगेगा कि आसपास के दूसरे गांव भी इस बात पे बात करने लाग रहे हैं, काम करने लाग रहे हैं। और आपका गांव जब इसका साथ देगा जब आपके गांव ने न्यूबेरा लगेगा कि दूसरे गांव भी काम करने लाग रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे गांव का तो नाश हो लिया, बाकी जगह ठीक है। जबकि असलियत यह है कि ये सारे एक एक जगह से नुमाइंदे जो आए हुए हैं, अभी हम चरखी दादरी जाएंगे, यहां से दादरी जाएंगे, जो जुगला बैठेंगे जाके ने जो जुगलाई भी हो ये काम चल लगा हमारा अड़ते सीधे हम उड़े जाओगे हमारा। और हमने सिरदर्दी मारी हो, यह सिरदर्दी है कि जो एक जीवन लाके एक पीढ़ी लाके जो मेरे बालक ने बढ़िया व्यवस्था मिलती हो तो घाटे का सौदा नहीं है। क्यों जी भाई जाके हो नौकरी कौन मिली, मैं न्यू मान के चल रहा हूं कि मेरे बेटे की नौकरी का तो जुगाड़ मेरे पे है, इतनी सिफारिश भी ला सकूं, इतने मानस भी हैं, मैं एमएलए एमपी बन के उसने बना सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएलए एमपी बन के ना वो उल्टे काम नहीं करेगा या वो नशेड़ी नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है ना। पीछा गणाए दे दूंगा, इसके बाद उसको नशा नहीं होगा, वो नशा नहीं करेगा, इसकी मेरे पे कोई गारंटी नहीं है। गणिये जमीन खरीद लूंगा, इसके बाद मेरा बालक सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक पीढ़ी में मैंने 100 करोड़ कमा लिए और मेरी अगली पीढ़ी वह 100 करोड़ नहीं खोएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब मेरे पे कोई गारंटी नहीं है। मेरे पे गारंटी है मेरा गांव राम, या गारंटी है जमीन है ना, कति सारा नाश हो गया ना तो भूखा नहीं मरने देगी, गारंटी है। ये डांगर है ना, कति मतलब जंगल हो मार तो रहा उए बियाबान उए उग रहा हो, उड़त अपने काम की चीज चरा आवेगी, गारंटी है। खेत में कम में नहीं हो रहा होगा, अपने आप चर के अपने दूध देने का जुगाड़ कर देगा डांगर, गारंटी है ना। मैं मर गया और मेरे 4 भाई जिंदा हो और वह ठीक ठाक और सुरक्षित और प्यार तरंदे हो तो मेरे बालक के सही जीवन की गारंटी है। जब बाकी के भाई भी मेरे बेटे ने मेरे बच्चे ने अपना बच्चा मानते होंगे तो उसकी जीवन की गारंटी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे ने यह गारंटी देना चाहूं, मेरी अगली सारी पीढ़ियां ने यह गारंटी देना चाहूं कि आप एक व्यवस्था बनावा जो ये गारंटी दे जब बालक कम्मे ना करता हो तो भी वो खुश रहेगा और रोटी खाएगा। 2 चीज बस कि खुश रहना, क्योंकि ये बाप ने इतना तो जोर ला के देख लिया होगा कि नौकरियां में खुशी नहीं है। बतेरा खुश होगा भाई अजय, दिमाग वाला आदमी खुश कौन रह सकता, टेंशन भी किया है। आप नौकरी करने लग रहे खुश नहीं हो, कोई भी करने लग रहा, मैं तो करया करता 8 साल मास्टर की नौकरी करके आया हूं, मैं खुश नहीं था। मेरे पिताजी को बोला पापा खुश नहीं हूं, छोड़नी पड़ेगी नौकरी। पापा बोले यार मेरे दौरे वो एएसआई रिटायर हुए थे, सीएस में थे, वो बोले यार मेरे दौरे एमएससी करे हुए बालक सफाई लाग गए, यार तू क्यों छोड़ने लग रहा, मास्टर की नौकरी मिलती कौन, लोगों ने पीछे दिए थे अभी, तू मिली हो छोड़ने लग रहा था, जो कुछ करना हो 2 बजे पाछे कर लिए। मैं 2 बजे तक का टाइम डिप्रेशन में टेंशन में या मैं खुश ना रह के कैसे काटूं और क्यों काटूं, क्यों मतलब मैंने के सर्टिफिकेट लेना किसे पता, मेरे द्वारा थोड़े रुपये होंगे तो क्या होगा। मेरे तड़के में बात बताने लग रहा मेरे छोरे की, उसकी कौन बैठा था मेरे पास, कौन था
आया था, मनिंदर बैठा था, मैं मनिंदर तो बताने लग रहा है, वो इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जा रहा है। तो जब जान लग गया तो वो जराब पर रहा था, एक पर रहा था काली, एक पर रहो दूसरे डाल की, एक इस रंग की दिशा पर रहा ग्रे कलर की, तो जराब पर रहा। उसकी मान देख ली मैं, वो बोला रुकी 1 मिनट भी नहीं, बोला क्या होगा, बोला ये 2 जराब, बोला एक इसकी फटी हुई थी, एक इसकी फटी हुई थी, मैंने वो फेंक दिए, दोनों काम आ जाएंगे। तो बोली कि दोनों अलग अलग रंग की, क्या फर्क पड़ता है, वो सारे जानते ही हैं मैं कैसा हूं। मतलब 20 साल का बालक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं किसा दिखूं, वो किसाए भी रहा है कति मस्त जमा, को खाने दे तो भी मस्त, को ना दे तो भी मस्त, फोन वो ले रहा है छोटा बटन वाला, वो भी मेरा बेटा स्विच ऑफ पड़ा रहा 2 दिन तई, नुका वो बंद पड़ा था, मैंने चार्ज ही नहीं किया, क्या था जरूरत तो होती है नहीं, मस्त है कति। अब उसकी गारंटी है मना उसकी तो, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी की तो कौन गारंटी, रुड़ायु है? तो ये हम मतलब मैंने को हुक जाए आप सारे जने ये आज मेहर मनिंदर गाड़ी में जान लग रहे थे, मैं बोला किस गधे ने सलाह दी होगी ये हमारे घर के फर्श पक्के करने की और ये गलियां पक्की करने की, और कितने शाणे थे हमारे बड़े लोग। ये हमने तड़के तड़क 4 बजे जब हम उठ के जावा तो हमने बैठन खातर कितने 2 जगह बात करने खातर कच्ची जगह पर नंगे पैर रहने की जो सलाह कौन देवे, डॉक्टर BRC नु कहे नंगे पैर रहा करो, 0 वोल्ट थेरेपी है या इलाज है यो। अरे मखा माराले तो दया है नंगे पैर करते, उनती गरीब कह दिया पा में चप्पल भी कोनी, गरीब कह गया उन्हें सोचने लगे यार जूते पैर ले, थोड़ा अमीर तो दिखांगे, मैं परा दिए जूते पैर लिए तो ईब उन खातर पहले जूते पर आ दिए, इब सड़क लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा थारे नीचे की जमीन खा गए या फर्श है। बालक कच्चे में हो, इब दीज का बालक है, कै महीना का है, हाँ छोटना 3 महीना का है, कच्चा फर्श हो मान लो घर में, साड़ हो और गोबर का हो, बड़े छोड़ दे ले कनेक्टेड रहे परमानेंट, और इब डर रहेगा खाट पे तो पड़े दे सिर फुटेगा। इब 3 साल का बालक पड़ा है छात पे, बताओ यमुनानगर में मर गया, परसों में मरा है, कल के अखबार में थी, मतलब पक्के में पड़ा। मजा कच्चा हो तो मतलब है नहीं, कितने पढ़ाया करते, कितने मैं 2 मंजिला पत कूदा करते, हम प्रैक्टिस कराया करते कूदने की है, नीचे थोड़ी पराड़ होया करती, उसे देखा था एक पत तो कूद गई, इब दूसरी पत देखांगे है, पेटिया पर जमोया पर चढ़ चढ़ेगा, जमोया पर तक बाद में पढ़ाया करते, नीचे बाहर आकर अंधा कुछ में नहीं फर्क पड़ा करता। मतलब हमने कहा हाँ भाई हम जब चर्चा करांगे तो हमको एक बात सोचनी है, मेरा जो मकसद है उसको आपने समझना है पहले तो, और यदि वो मकसद आपका भी है तो बैठियो आखिर दे, अर्जन को छोरा कितने और जान लग रहा है बात न लेके, फिर अपना मारे रात के रास्ते फिर अलग अलग है। अगर आपका मकसद कुछ और है मेरा कुछ और है, फिर आप साथ नहीं चल सकते ना। तो मैं अपना मकसद बताऊंगा, मेरा मकसद ये है कि हम गांव की उस व्यवस्था पे बात करेंगे, जिस दिन हमारा बात समझ में आ जाएगी उस दिन उस व्यवस्था पे काम करेंगे, ठीक है ना जी। इब हम काम नहीं करांगे, इतने गांव के हर आदमी तक हमारी बात नहीं चली जाएगी, मैं गांव में किसी आदमी को सलाह नहीं दूंगा कि इस पे कुछ काम करियो। ओहो समझ गए जी, कम से कम बात चली जाओ, उसका बात समझ में, बीज सबके दिमाग में डालना है इस बात का, क्योंकि ब्लास्ट एक दिन होगा उस दिन समझ में आ जाएगी, एक दिन सिर्फ उस दिन तारीख मुकर्रर हो रही है उसकी, वह मैं बता दूंगा कद की तारीख है, उससे पहले हम सारे लोग आना है, और वह स्पीड आपकी नहीं है, वह मेरी स्पीड नहीं है, वह तो कुदरत की स्पीड है। आपने सिर्फ एक मानस चाहिए जो बीज गिरणिया मानस हो उस आदमी के दिमाग में। बीज क्या का, इस बात का, बात कौन सी कि हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, आपने इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस परमात्मा को ये आदेश देना है, ये मांगना है कि हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें मेरे गांव का एक भी घर ना छूटे, जिसमें मेरे गांव के अंदर एक भी बच्चा ना छूटे, एक भी व्यक्ति ना छूटे। मतलब जब आप भला करना चाहवा तो भला अच्छा करना चाहवा तो आप सबका करना चाहवा कि अपना अपना घर का करना चाहवा। मतलब मैं इस बात पे जा रहा हूं कि मैं सबका भला करना चाहूं। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने सिर्फ इतना ही करना, आपने सबका करना है, अपना अपना करना ही नहीं।
अपने काम का भी करना है और दूसरे काम का भी करना है। जित जाओगे उड़े भलाई करना है, मतलब माड़ा नहीं करना है। मान लो भला नहीं कर सकते तो कम से कम शुरुआत में अपन है माड़ा नहीं करना है, बल्कि करना छोड़ दो, अपन माड़ा सोचना भी नहीं है कि इसका न्यू हो जाए। आप इस बात को पता नहीं कैसे लोगे, लेकिन मुझे ब्रह्मांड के कुछ नियम पता है। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो आप अपने लिए मांगोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने आज तक ट्राई करके देख ली होगी, है ना, खूब ट्राई कर ली, घर में शांति हो जाए, घर में प्यार हो जाए, बालक न्यू कर ले, बालक का ये हो जाए, बालक ये हो जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति जब कभी अपने लिए मांगेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस कुदरत का कमाल क्या है कि जैसे ही वो व्यक्ति किसी और के लिए कुछ मांगेगा, आगे जाएगा, तो उसे वो चीज तो अपने आप मिल जाएगी। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है ये। यानी आप जो अपने साथ करना चाहते हो वो आपको किसी और के साथ करना पड़ेगा। अगर आपने किसी और का नाश करने के बारे में सोच लिया, किसी और का नुकसान सोच लिया, अगर आपने अपना बालक कितने आगे दौड़ में फर्स्ट लाने के बारे में सोच लिया, नहीं आओगा, कदे भी नहीं आओगा। आपने देखा होगा फर्स्ट वो आदमी आओगे जिन्हें कदे फर्स्ट आने का सोचा ही ना हो, है ना। मतलब उनको यार मैं तो सोचा ही नहीं था मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, उन्होंने सोच रहे थे कि आप फर्स्ट आओगे, वही नहीं को ना आए। यानी कि अपन क्या करना है, केवल ये बात सोचनी है कि हमें गांव गुआंड परमात्मा जगह उस एरिया का कित्ते का भी किसी का माड़ा नहीं करना, माड़ा नहीं सोचना। इस बात का बीज तो गिरना कोई मुश्किल काम नहीं है जी। जित भी बैठा हूं, है ना, नए तरीके से अपन बात करनी है भी। आप पुराने वाले जो ज्ञान है, क्योंकि बाबा जब बोलांगे वेद के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, पंडित जी के हिसाब से, या पुराने ज्ञान तो उससे नहीं बनेगा। लेकिन हम इसको नए एंगल से बोल रहे हैं, यो नियम है ब्रह्मांड का। दूसरी बात, अगर आप सबका भला चाहते हैं तो फिर हम उसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा भी देवांगे, कुछ ना कुछ सहयोग, यानी सबका जोड़, सारा का टोटल ये मांगांगे हम सहयोग आप पे। तो थोड़ी बार में हमारा जो खर्चा हो रहा है दान मांगांगे हम, जिस पे दिया जावे दे दियो। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, खर्चा हो रहा है जितना ठीक है ना, वो होगा पूरा, हमारा कोई टेंशन नहीं है। वो हम सारे भाई आपस में अपनी जिस पर तनख्वाह में जिसका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा अगर भाई अपनी व्यवस्था ने खराब करके नहीं देना, नहीं कहना तरती मैंने इतने पीछे दिए थे, हम खरीद कौन लिए भाई, देखे हमने दिहाड़ी करके दिहाड़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ दिन दो जमान दो कि मैं करा है तो हम न्यू कौन कहते पहले पीछे इकट्ठे करो फिर काम करांगे। हम पहले काम करांगे, पीछे इकट्ठे हो ना हो, आप पहले काम करांगे। यो काम था हमारा, हमने यो समझ मारा था इसलिए करा ना, साथ सहयोग। और सिर्फ यहाँ के लिए चाहिए व्यवस्था, सोमबिरते ये देने हैं, मृत्यु भी नहीं देने हैं। अरे यो जितना खर्चा होगा उसका फालतू बचेगा तो यो मोर्चे में देगा, यो अबड़ दौरे पे नहीं रखता। हमारा सारा का नियम है यो, ये जो व्यवस्था करे वो कर देगा। ठीक है जी। अब अपन के मन में काम करना है, काम क्या करना है, इब सब दौरे तो व्यवस्था नहीं होती, सब दौरा पीछे नहीं होंगे, सब दौरा समझ नहीं होती, सब दौरा इतना टाइम नहीं होता, सब दौरा सब कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके पास जो कुछ है वो देवेगा, और उसमें तो उतना ही देवेगा जितना उस दौरा फालतू हो, उन्हें फालतू लागता हो। जिसने अपना टाइम फालतू लगता हो टाइम दे दो, जिन्हें अपना ज्ञान फालतू लगता हो ज्ञान दे दो, जिन्हें न्यू दिखता हो कि मेरा घर का काम ठीक चल रहा है, मैं इन 2 रुपये दे सकूं सहयोग में, अर्थ में सहयोग कर सकता हो, तो वो आर्थिक सहयोग कर दे। जिन्हें लगता हो कि मेरी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, अपने हिस्से में तो, अपने परिवार के हिस्से में तो 1 रुपया नहीं देना, आपने न्यू नहीं देना कि भाई इतने थे घर ले जाऊं उधार, मैंने सारे धारती दे दिए, न्यू कत्ती नहीं करना, कत्ती। उसमें तो मामूली सा हिस्सा आपको, अगर सारे गांव वाले मामूली सा हिस्सा देंगे तो अपने गाँव के लिए पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मैंने कल ही बताया था उसके लिए, तो ये सारे सहयोग करके बीमे वाला कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट, वो तो बाद की बात है, वो काम करना बाद की बात है। पहले हम बात करांगे इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं जितने लोग यहां आए हैं, गांव के लोग कितने हैं इसमें से हाथ खड़ा करियो।
जो गांव के लोग हैं यहाँ। अब ये जो गांव के लोग हैं, इनमें तो कितने राज्य हैं कि ये काम गांव में होना चाहिए? इनमें तो बताओ, सिर्फ इनमें तो कौन से राज्य में ये होना चाहिए? सिर्फ इतना सारा राज्य है ना? कोई ऐसा भी है जो कहे ना भाई छोरे ने होना नहीं चाहिए? हो सके कि नहीं हो सके उस पर आप बात नहीं करांगे, अब बात करें होना चाहिए। अब आप यह बात जाकी गांव में जितने भी आप मानस हो, एक जना सिर्फ एक दिन में एक घर का टारगेट ले ले भाई, मन ने कुछ नहीं करना, मैंने एक घर में न्यारे घर में जाना है अगले दिन, और उड़ा बैठक में बैठ के, या परिवार बैठता हो तो परिवार में बैठे जानते सब तो पहले तो अपने घर यह बात कहनी, और दूसरे नंबर पे कल ने एक बात एक बैठक में कहनी कि भाई आप एक ऐसी व्यवस्था पे जो काम करा जिसमें सबका भला होता हो, तो तू राजी है कि नहीं है? अगला आदमी सबसे पहला, मैं आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग देने लग रहा हूँ यार, मैंने इनका तो देखा रखी मैंने, आप तो मैं देने लग रहा हूँ। अगला आदमी अगले दिन उसे अगली मिनट अगली सेकंड पाठ का पड़ेगा, अरे कुछ नहीं बदलता, नाश हो रहा है, सब अपना अपना सोचता है, सब रुपये के पाछा पड़ रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, गांव में कम में कोई किसी का नहीं, न्यू कहेंगे ठीक है ना? या मैं अपने पहले बता दूं, या सुन दो, मैंने 9 साल हो लिए तो मेरे इन बात का असर कौन होता? और उनकी सुननी है आपने, बहस नहीं करनी है, छत्ती सुननी है, क्योंकि वो जब तक खाली नहीं होगा, जब तक उसका भीतर का नहीं लगड़ेगा, इतना उसका और माल कौन जा बस, ठीक है ना जी? ये जितने बैठे हैं गारंटी है इन्हें कितने कितने काट का हो, तो कल काट लियो, चाहे परसों से 7 दिन तक लाग रहे इंदौर काट ली थी आपने, जहां तक आपके थोड़ा नहीं शांति पड़ रही है, सुन लिया इसकी, ठीक है ना जी? इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने अगले आदमी की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, आपने न्यू मान की जाना है, जो ग्राम आया तसल्लीता है कि भाई कितना टाइम लग जाओ, आप बात करांगे यार, बात करने में तो कमें जाता, उससे भी आप न्यू मान की जाइयो, युग चक्के में कंधा रहो, एक बार इसके भीतर का लकड़ लेंदा, अगले के भीतर का काटना, उसने एक मानस चाहिए, चाहे कोई हो वो, मन्ना आड़े बुढ़ी घर बैठी है अकेली, बुढ़ा बीमार पड़ा है, बुढ़िया अकेली पड़ी है, उसके बालक बाहर जा रहे हैं, मतलब एक विदेश में जा रहा है, एक शहर में रहा है, बड़कन लेकर उड़े बैठा है, वो रोई मारा साथिया के बीच में, अनजान आदमी के सामने रोई, आगे टीम सामने बैठ के 1 बजे तक बात करे, वो कहे जी डॉक्टर साहब रोन लाग रहे हैं, बुढ़े गांव में बैठे नु करे, कोई सुननिया भी कोनी, कोई बात करनिया भी कोनी, यह हालत में आपके गांव की बताने लग रहा हूं, या मेरे की भी है, कदम सोचते हो तो वो मारे अनजान आदमी क्या कर रो पड़े, मैं रोए जब, तो मैं बोला मगा अब रोगे ना तो आपके साथ उनका एक रिश्ता बन गया है, वो अभी आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने फिर कहा होगा वो है जिसका एक लेवल बद रहा है, एक लेवल ऊपर आने के बाद अपने आप आ जाओगे, आप कितने नहीं जाना आपने, क्योंकि ये काम इतना बड़ा होने लग रहा है, छोटे दिमाग वाला का तो यह बात समझ में आवे ही को नहीं, और जिनकी सोच उस टाइप उधर की है, आपा उधर की बात कर रहे हैं तो नहीं आप समझ में, पहले उससे न्यू बुझो भाई, आपा इस व्यवस्था पे काम करने का प्लान कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने 3 दिन खातर बुलावांगे गांव में है, तो तमी जो है इस काम पे तैयार हो कि नहीं हो, मान लो आपा है जी, सुनो जी, यह बात आपा एक घर में एक दिन में कैश कहां पाजी बताओ जरा एक बार गांव वाले, कैश कहना आप सिर्फ यह पूछनी है अगला पे भाई तू इस काम खातर तैयार है के, वो कहेगा क्या करना है, वो क्या करना हो तो बात करांगे एक बार, है ना? उसके लिए तो आप चर्चा करांगे लंबी, उसके लिए बुलाऊंगा, पहले तो न्यू पूछना आया हूं तू तैयार है के, तैयार है अगले का नंबर नोट कर लो, नहीं तैयार है तो भी नंबर नोट कर लो, शामिल लिख दो पे तैयार नहीं है, ठीक है? अगला कहता टाइम नहीं यार मेरे तो इतना, मैं तो डांगरा में जाना पड़ा है, न्यू करना पड़ा है, वो करना पड़ा है, इतना बिजी हूँ मैं, मतलब कुछ ना करने वाला मानस भी इतना बिजी है कि ताश खेलने पड़ा है, गाल देनी पड़े, लोग कोसने पड़े, गांव में हांडना पड़ा है, लोगों की चुगली करनी पड़े, उन्हें बहुत सारे काम है ना? उसकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, और मैं सबसे साइंटिफिक सबसे गजब के मानस कौन है पता है आपने? जो ये चुगली करते फिर और जो ये ताश खेल रहा है, सब तगड़े दिमाग हैं, कदम सोचते होता हूं। मैं आपने बताऊं, अगर मैं यो काम नहीं कर रहा होता ना, मैं इनकी फेवर क्यों कर रहा हूं, अगर मैं यो काम नहीं कर रहा होता जो अब कर रहा हूं,
मैं गारंटी या तो नशा कर रहा होता या मैं ताश खेल रहा होता। मैं दो ही काम कर रहा होता, क्योंकि मेरे लेवल की सोच का मानस जब तक मेरे को नहीं मिलेगा, मेरा बात करने का जी नहीं करता किससे तभी। और मन ने कोई आगे कर का दूसरा मानस आके नु पूछा है, ये उल्ट सुल्टी है बहस बातचीत कर दूसरी डाल की बात करे, मेरा इरिटेशन हो जा, मेरा न्यू जी करे ना मैं मैंने चमार की जेल में जाना पड़ो, इतना पेंडा चुटाने खातर जेल में अकेला पड़ा रहूंगा मैं। लेकिन मन ये मानस नहीं चाहिए अंदर सही से, मेरा उनके बीच रहा ही नहीं जानता जो दूसरे की चुगली कर। अगर हम लोग आई के काम कर रही हैं, किस पे के कपड़ा है, किस पे के लत्ते, किसने किसकी के दिया, कौन सा बड़क कित पट है, किसके ने कितनी नौकरी मिल गई, किसने पढ़ा ले लिया, कौन शहर में चला गया, कौन कड़े, यही तो कर रही है। कोई दूसरी बात करे, ये कोई बात है? मतलब ये कोई टॉपिक है? मैं तो नहीं कर सकता ये बात। मेरे घर में तो हुआ तो मैं तो घर में एक सेकंड ना रुकूं, मैं तो अपने घर क्या दिख रहा, मेरे घर में ये बात नहीं होगी। मन से एक बात करना क्या मतलब है यार? डंकी नेक्स्ट स्टेप अगले लेवल पे ले जाने की बात करो, अपने लेवल की बात करो। मेरे बच्चे ने कितने कुछ करना है, मेरे बच्चा कुछ भी करेगा, मेरे बड़ा अपने बच्चे दी कर रखा है। एनडीए में सिलेक्शन होया था, लेफ्टिनेंट लग गया था, नौकरी नहीं करनी बेटा, नौकरी करनी है नहीं। मगर तने याद सिर्फ मैंने तेरे पेपर देने की इजाजत इसलिए दी थी कि तने न्यू ना लागे तू किसी लायक नहीं है, तू इस लायक बना रखा है कि तू जिस नौकरी चाहेगा, तू यूपीएससी क्लियर करना चाहो कसड़ दे। 7 साल की उम्र में 10वीं का सिलेबस कर दिया था जी, 10 साल का था जब तो 10वीं में पढ़ाया करता हो। लेकिन उसने कह रहा कत्ती ऐसी जगह पर नहीं जाना जड़े दूसरे बालक में तेरे बीच में कंपटीशन हो। खेल रहा है ना, उसकी हमेशा नु कह रखा, बचपन तेन कह रखा मगर मेडल नहीं लेना खातर जाना है, खेल दिया कति नु स्वाद आ रहा है, जीस आ रहा है, जब न्यू तो भीतर फीलिंग ना हो तो खेलिए ना, कुछ नहीं करना। मेडल आओ ना आओ, पहले सेट में बाहर हो जा, दूसरे सेट में बाहर हो जा, मैं कितने कुछ नहीं करना, लेकिन भीतर में नहीं होना जब स्वाद आ रहा है, खेल दिया मजा आ रहा है तो खेलिए, नहीं तो टोइए कि किस जगह पे वो स्वाद आओगा। यार किसी किसी ने डांगरा के बीच में बैठ के जो स्वाद आवा है, किसी ने माटी में बड़े रेण में स्वाद आवा है, किसी ने खेत में बड़े रेण में स्वाद आवा है, किसी ने बसुए बैठे रेण में आवा है ना। चुगलीकरण में कदे भी स्वाद नहीं आवा है, मतलब दूसरे का बुरा चाण में तो, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के विषय में गलत बात कहोगे वो फीलिंग भीतर में खुद आवे है लगा। यानी जो काम आप 24 घंटे कर सको हो उस काम में स्वाद आ सके है ना, जिसमें टाइम का बेरा ना लागे। चुगली तो एक प्रोसेस है और कुछ करना कौन आंदा, ढंग का करना ना आवे तो यो काम करना पड़े। तो वो उसको अपन बोल दिया स्पष्ट कि कहीं नहीं जाना है, और मगर कत्ते शहर में नहीं रहना है, शहर के लिए काम नहीं करना है, काम करना है गाँव के लिए। ईब सीखने खातर बाहर रहो है, जहां तो बाहर रवा, नहीं तो हम तो काम में कद्दे के चालन थे। मगर इब तू सीखना है, तना आड़े सीखना आड़े सीख, तने किते और दूसरे देश में जागी और कुछ अब सीखना सीख के वापस आ। बाहर की यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, यूएसए में, यूके में, स्पेन में फ्री में एडमिशन हुआ उसका, 50 लाख रुपए सालाना की स्कॉलरशिप, 35 लाख के सालाना की स्कॉलरशिप मिलेगी, 1 रुपया देना नहीं अपने करता है। मैंने कहा नहीं लेना किसी का फ्री का, कोई स्कॉलरशिप नहीं लेनी है। आड़े खेलने की तनख्वाह मेरे पे ले तना खेलना हो तो मैं कमाऊंगा, तेरी तनख्वाह दूंगा खेलने की, लेकिन तू खेल बस। तन्ने तैयार होना है, अपने गाँव के लिए काम करना है बेसिकली। बड़ा हो गया जो भी तू, जब भी तू काम करना है, इतना तो सीखने की उम्र है, सीख खाली। मैं भी उसे खातर करूंगा, तू भी उसे खातर करेगा, तेरी पिट्टी ने भी जगह में ढंग का समाज मिल गया तो भी घाटे का सौदा नहीं है। जब हमारे दोनों बाप बेटे हैं काम करते बात पड़ेगी तो भी कोई घाटे का नहीं है, नहीं तो तीसरी ने भी से काम पलाऊंगा भाई। रोटी अपन खाई जाएगी, स्वाद आ रहा है, हाँ मानस हम बैठे हैं, और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मानस मिले नहीं बात करने। मैं बताने लग रहा मेरे चंडीगढ़ में रहूं मैं जित, मैंने तो घड़ा तो जब उस दिन मतलब न्यू फील होया, एक साइंटिस्ट एक बड़ा अफसर के चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर रिटायर होया बंदा, और वो बंदा पति पत्नी दोनों रहे, छोरा कनाडा में रहे, छोरी अमेरिका में, या न्यू मतलब अड्डा पलटा होगा, तो मतलब एक कनाडा में रहा था, वाला के एक अमेरिका में रहा था। वो हार्ट अटैक हो गया, उसके पति का हार्ट अटैक हो गया, पत्नी घबरा गई, फोन ठाण बाजी किसी तक फोन करने खातर ठोकर लग गई, और वह बेड के सिर लग गया, वह भी मर गई। ओ तड़प तड़प के मरा, वो सिर फूट के मरी, किसी ने बेरा नहीं, भीतर तो ताला लग रहा। पड़ोसी सोचे बाहर जा रहे हैं, बांस आई पड़ोसियां, जब जाएगी तो उन्हें पुलिस तो कॉल करी, पुलिस ना आकी वीडियोग्राफी करके वो गेट तोड़े, दरवाजे तोड़े,
भीतर जाके देखा वो बड़े कंकाल, और वह कंकाला ने था कि बड़का तो रटोट आया कि नंबर उनके फोन ना में लॉक करवा अनलॉक करा के उनके बड़का तो फोन करा, वीडियो कॉल पे उनकी हुआ हुई अंतिम क्रिया हुई वीडियो कॉल पे। महीना पाछा में दोनों बाण भाई जो है वह छुट्टी ले गए, एक टाइम पे सेट करके महीना 2 महीना पाछा वहां आए, आके जितना माँ बाप उनका मारा कहता सारा बेच का अपना अपना हिस्सा ले गए, वो कनेडा हुआ अमेरिका। लो जी काचे काट हो गया बिजनेस, हो गया बिजनेस, मना कौन कराना हुआ अपना, जिन्हें कराना हो अपने बड़का की जड़ पाड़ लियो, जड़ पाड़न का मतलब गांव से बाहर बेच लियो। जिन्हें बिजनेस ना कराना हो गांव में सुधराना पड़ेगा, नहीं तो बालक बिगड़ गया गांव बिगाड़ लिया, वो बालक चढ़े जाओगे उस जगह न बिगाड़ेगे, उड़द की जाओगे वो आड़त जाके अमेरिका में जाओगे उड़ जाके बिगाड़ेगे। भाई यहां अगर किसी कंपनी को सस्ता मजदूर चाहिए 250 से 300 रुपया में तो वो उसको बिहार से मिल जाएगा, लेकिन हमारे वाला आदमी 250-300 में काम नहीं करेगा, तो वहां का आदमी कह रहा है कि रोजगार जो है वो हरियाणा में है। अब जब अमेरिका को सस्ता मजदूर चाहिए तो वो जो डॉलर हम देना चाहे हैं आधा भी रेट में देगा तो हमारा खातर फालतू बना है, तो आम अमेरिका के बिहारी हैं बेसिकली, ठीक है। वो मतलब उस बिहार शब्द को मत लेना, खाली बिहारी का गुस्सा हो जाए, मेरी टीम में बिहारी भी हैं लेकिन लेकिन वो हम लोग इस चीज को ले रहे हैं, है ना। ये उड़द है वहां जावे तो अमेरिका में जाके मतलब उन सस्ते मजदूर पा जाए तो अमेरिका वाले ने, तो आप देखोगे कि हरियाणा वाले नुके हरियाणा में रोजगार को नहीं, लेकिन बिहार वाला नुके हरियाणा में रोजगार है ना। यानी वहां उनके लिए रोजगार है, हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा हमारा है, इसको समझो आप। जब आप रोहतक में जाओ हो तो वो आपके बच्चे के लिए तो रोजगार है, लेकिन रोहतक का बालक कह रहा है कि रोहतक में रोजगार नहीं है। रोहतक वाला बालक दिल्ली शिफ्ट होगा, मुंबई शिफ्ट होगा या कितने बाहर जा रहा है। यानी जहां आप हो वहां के स्थानीय व्यक्ति को जानबूझकर मजबूर किया जाएगा कि आप अपनी जगह छोड़ो ताकि आपकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। ये लाल डोरा तोड़ने का प्रोपेगेंडा इसी का हिस्सा है। लाल डोरा टूटने का मतलब है सबके घरों पे भी लोन हो जाओ, फिर एक दिन सब न देखांगे, एक दिन कहेंगे देश डूब गया लोन चुकता करो, लोन ना हो तो प्रॉपर्टी दो। एनआरसी और सीए और एनआरसी तो आड़खर को देव मारू तैयारी ना जी, उसमें जो वैकेंसी निकाल रखी है उन्होंने लिख रखा है 50 किलोमीटर से दूर के हो नजदीक के ना हो। करकोदे में बता रहे हैं, करकोदे में जो मारुति है उन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है कि नौकरी के लिए 50 किलोमीटर से दूर का मानस चाहिए, क्योंकि वहां से बाइक या कार में आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। लड़की की भी जो वैकेंसी वो भी 20 किलोमीटर दूर। लड़कियां भी बाहर की है, बाहर की चाहिए। टोल टैक्स पे लड़कियां बैठा दी बाहर तले लाके, बताओ हमारा पूरा कल्चर खराब करने का। चलो इस पे तो आप करण का काम बाद में करांगे, पहले समझ लिया, पहले एक एक बात पे समझा। तो जब आप गांव में जाओगे तो गांव में जाके, ये तो मुद्दा बहुत बड़ा है मैं आपने दूंगा, गांव में जाके आपने सिर्फ इतना पूछना है भाई यूं काम करांगे, आप लोग हमारे साथ हो क्या। तो जो साथ हैं उनकी एक बात कहते भाई, एक दिन जिस दिन भी डॉक्टर साहब आओगे या जिस दिन भी सोमवीर टीम कोई भी लेकर आओगा, उस दिन आप सारे क्या तो स्कूल में क्या कितने स्टेडियम में सारा काम चालो, लोग लुगाए सब क्या बेशक गांव का अपना भंडारा धर लिया ना, उस दिन नाश हो जाओगा। ले खान का कोई अरेंजमेंट नहीं, जो बिना किसी लालच में आना चाहवा है, सिर्फ हुए बुलाने हैं, चाहता काम आओ अपन। नहीं अपने भंडारे के नाम पर आने वाला मानस नहीं चाहिए, मैं आपने पहले बताऊं, शुरू में नहीं चाहिए। जो आगे बैठने वाला मानस है वो चाहिए जिसके बात समझ में आ रही है, जो समझ में आ रही है, जो समझाने का ना हो बेशक हो, ठीक है ना। समझाने वाले तो इन्हें मैं तो लेकर आऊंगे अपने आप, समझाने वाले तो मैं खुद लेकर आऊंगे। तो एक दिन आप इकट्ठे हुआ तीनों गांव के लोग, भाई आज आप विद फैमिली उड़े चलांगे, पड़ोस में मोहल्ले में 1-2 परिवार रहेंगे, वहां ऑटोमेटिक उन से नहीं जानते होंगे उनका जिम्मा अपने डांगरान छोड़ जाओ। भाई आज आप थोड़ा लंबा सुन खावांगे 2-4 घंटे का, पूरी बात समझ खाओगे कि गड़बड़ के चल रही है और आप इन्हें सुधार सका कि नहीं सुधार सका। जो काम तो हो सके जी, है ना। लेकिन इस पर काम आपने अभी जितना हम उड़े 1 हफ्ता उड़ा हम लावांगे दादरी में,
भाई हम अड़ा ला के इतना तो कहने के हो गए होंगे कि आप एक काम ने एक दिन कर लियो, 2 कर लोगे तो ज्यादा हो जाओगे, 4 कर लोगे तो ज्यादा हो जाओगे। मामू डर लागेंगे इतना दादरी में, इतना आप अपना काम ने देख लो, फिर दादरी तो मैं अगले गांव में चला जाऊंगा, अगला हफ्ते में दूसरे गांव में बैठूंगा। परमानेंट रहूं जी, ड्यूटी दू हूँ तड़के तो लेकर सांझ तय की 2 बजे तक इन साथियत बात करूं हूँ, तड़के तो उड़ कितने भाई आज तक एक जगह आला हूँ क्या मैं, मतलब न्यू को ना फरलो कौन लेके जाता जी, बिना तनख्वाह का हूँ मजदूर। कति कोई सैलरी किसी कोई लालच नहीं, किसी कुछ फालतू नहीं लिया, कति तड़के तो सांझ तक बैठू हूँ नू, मतलब चढ़ के सांझ छोड़ो 24 के 24 घंटे के लिए। तो आपने सिर्फ अपना जिंदगी का घंटा 2 घंटा देना है, ज्यादा दे सकोगे काम उतना जल्दी कवर होगा, अपन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन तोड़ा अपन नहीं है, आपने लगे तो थोड़ा सा इस हिसाब तक भाई उड़ा आ जाओ एक बार विद फैमिली, सुनो एक बार, क्योंकि आपके समझ में आएगी तो घराड़ी कितना बात आवे समझ में, बहुत कम लोग होंगे जिनकी आपस में इस लेवल पर बने हैं। तो एक बार सुनो बस, खाली मैंने क्या बीज गिरना दिमाग में एक बार पहले। जितने आ जाओगे उनकी मदद से अगली मीटिंग में उन्हें बुलावांगे जो नहीं आए थे, और उनकी मदद से उन टोआंगे जो कति नहीं आए, जो अंधे नहीं, उनके घर जाके बता गाऊंगे। अपन बीच गेर काना है, मतलब वो उड़ा बैठा है अपना एक माना साड़ा बैठ के आपस में बतला लो, इब जुगरा पाड़ा बोलन लाग रहे हैं ना, तो बाहर दुकान पे उड़े तासा में उड़े बीज पड़न लाग रहे हैं, ठीक है ना। कदे न सोचते हो आड़ा आड़ा पड़ रहे हैं, बीज उड़े भी पड़न लाग रहे हैं। ये बीज अगर किसान गेरा तो न्यू है तो दौड़ते पर लेकिन भी चला जा है, जामेगा उड़े भी, तो दिक्कत नहीं है, जहां भी जाओगे आप वो होगा। यो काम तो है जिम्मे आपके, जो यहां से चले जाओगे उसके बाद अब आपा काम करांगे जो यहां करना है आपा ने। अब हमारे पास में अभी 1-2 घंटा है, और इसमें हम जो बात करांगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, पहले जवाब देना है गांव वालों ने। अगर गांव वालों की बात में आपकी पीछे वालों की भी बात हो जाए तो आपको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, लेकिन अगर गांव वालों ने जो बोल दिया और उसके अलावा आप कुछ बोलना चाहते हो तो फिर अपने आड़े जी ऐसे माड़े बोलेंगे, ठीक है ना जी। मान लो आपके भीतर भी थी वह बात और वह इनने कह दी तो होगी, बस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपको बोलना है, खाली सवाल होगा आपने उसके मतलब जो बताने हैं। उसके बाद फिर अगला सवाल होगा, फिर उस पर सारण बोलना है, फिर अगला सवाल होगा, फिर सारण है। एक बोल देगा वह बात आपने नहीं बोलनी, इन्होंने एक बोल दिया तो आपने नहीं बोलनी, क्योंकि वो तो हो ही गई, उन्हें बोल दिया आपने बोल दी, बात एक के है। जो रह जाओगी वह भी बोलनी है, मतलब भीतर में नहीं रखनी। अगर कोई बात आई है ना अचानक से कुछ भी आया है वो बोलना है, बस वो मैं नोट डाउन करूंगा। जो आप बोलोगे और जो नोट डाउन होगा वहां से हम किधर जाएंगे, मैं उसका एक सैंपल दिखाना चाहूं बस आपने, ठीक है ना। मतलब मैं जो करने ने कहा कर एक बार रूंगा, चक की देखो, एक बार चक की देखो स्वाद आओगा कि नहीं। तो जब आपने एक मुद्दे पर एक बात पे जब बात लगेगी कि यार ये काम या ये बात इसे डालता है और थोड़ी लंबी चल जा, तो लोग आके समझ में आवेगी अगर नहीं आओगी, आपने सिर्फ न्यू बताना है मेरे ही, ठीक है। जब आप नाटोगे तो मैं आपकी कति नहीं मानू, क्योंकि मैंने बेरा है बदलेगा तो पक्का, और नहीं तो बदलेगा ही जब आप मान जाओगे तो रामपड़ भी नहीं माना था है कि नहीं मैं तो अपन तो करना है यो, चाहे हमारे ये साथी करो मेरे बाद, चाहे हमारी अगली पीढ़ी जितने बालक है अपने बालकन भी इसे काम पे लाके जाऊंगे, चाहे वह करो, मतलब आप तो इसे काम पे है होगा, मतलब ये होगा। लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे मैं सोच रहा हूं, तो वैसे हो जाएगा जैसे आप सोच रहे हैं। मकसद ये होगा हमने कोई छोड़ना नहीं है, मकसद ये है कि हमें वहां तक जाना कि कोई रह गया उस रहे हुए का क्यों करा, मतलब आप आड़े तो बैठे बैठे जो कर आप गांव में पुराने टाइम में क्या करता कि राहगीर चलता हुआ अगर बीच रास्ते आ गया और बीच रात में भी आ गया तो उसके ठिकाने का और उसकी रोटियां का अरेंजमेंट करने में अपन कदे काली नहीं आई, है ना। चाहे वो निकम्मा हो, चाहे वो पटता हो, चाहे ना पटता हो। सरकारों ने अपने एजेंट चोरों के रूप में भेजे, जो गरीब कंपनियां के आदमी है ना, जो MLM कंपनी के लोग हैं, बीमे वाले लोग हैं, बैंक में खाता खोल के हमारा फ्रॉड करनी लोग हैं, हमारे बड़का के बचपन में टिक्के लानी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी, वे सारे हमारे बालक हैं। उनने हमारे बालक किराए पे लेके हमारा भरोसा तोड़ा है आपस में, समझो आप।
जैसे आपने को कल अपनी बातचीत हुई थी, उस बातचीत में नहीं होया था कि सारे बेईमान ना होते, जिनसे बेईमान है ना वो हमारे बालक हैं, वो हमारा भरोसा तोड़ा है, उनके प्रति भी जो ईमानदार हैं उनका भी है कि नहीं। मान लो एक आदमी ने धोखा कर दिया, बाहर था कि मेरे पर बढ़िया माइक पे बोलनी है मानस जे, एक धोखा कर जाओ ना तो अगला जो पूरी पीढ़ी ना 10-15 साल तो न्यू एक बोलती रहे कि सही से गणे आवा वो न्यू लूट के ले जाए, वो भरोसा टूट रहा है हमारा आपस का। मैं अपने साथियों ने कहा करूं कद्दे अपन बस न्यू करना है कि गांव वाला के दिमाग में बस एक बीज डाल दो बात का कि सारे ना होंगे सही से। जब ये बात गांव में तो लोग न्यू कहे मखाना, कुछ लोग न्यू कहे न्यू कया करो यार, गणखरे लोग न्यू कहे न्यू कया करो, जिनका बात समझ में ना आ रही वही न्यू करे हैं, न्यू कया करो, न्यू को कहो सारे न्यू करे हैं। यार मैं तो नहीं करता न्यू, कम से कम मैं एक तो बच रहा हूं, तो सब मन तो ना लपेटो भाई, लोग पैसे पाचे हैं ठीक है, मैं तो नहीं हूं यार, मैं कोचिंग सेंटर खोल के और मोटा मोटा धन कमा सकूं, मेरे दौरे था, मैं सेंटर पे था, मैं तो नौकरी पे था ऑलरेडी, जिन चीजा बात आप लोग अपने बड़कन अपना घर छोड़ने लाग रहे, मैं तो उस पर था, मेरी घरवाली थी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, साइंस मिस्ट्रेस थी, मैं मास्टर था, अब दोनों नौकरी पे थे, मेरा छोरा तो नौकरी पे लाग गया, मैंने तो करण कौन दी, हमारा पे तो बस होता है जिसका पथ से दौड़ रहे हो, उससे नहीं बढ़ रही है बात, उससे जिंदगी सफल नहीं हो रही बारी। अडानी तो रोज के 10,000 करोड़ कमान लाग रहा ना, वो तो लाग रहा है ना, हमारा तो पल्ले करोड़ कोना है, हमारा पल्ले तो ना है करोड़ों, पर उसका 10,000 करोड़ रोज में भी कौन भर रहा है यार। अंबानी ने अपनी लुगाई नीता अंबानी, मुकेश अंबानी ने अपनी लुगाई नीता तई जहाज गिफ्ट किया था, बर्थडे था उसका हफ्ता पहले, बर्थडे पे उसने जहाज गिफ्ट कर दिया, रूस की वाह न्यू बोली जो सामान गया था तो दिया ही नहीं, वो बोला बनने में 6 महीने लगा था, बड़ी कंपनी में था को नहीं वो मॉडल, इस तो बड़ा है उस तो महंगा है, न्यू बोली वो नहीं वो चाहिए, इसका मतलब जहाज भी दे दोगे तो भी कौन राजी होगा लुगाई तो, है कि नहीं। मतलब लुगाई इसका मतलब कुछ और चीज मांगा है आदमी पे, वाटो लो ना, अगर आप सब ने वाटो ली की लुगाई अपने आदमी के चावे है तो घर में झगड़े बंद हो जाओगे, तलाक होने बंद हो जाओगे, क्यों जी, परिवार बन गया, आपके बच्चा का परिवार बच जाओगा। ये मेरे तो रहेगा एप्लीकेशन, मेरे तो राय थी मेरे साथियों तो मैं दिखाया करूं, इस देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा को मत मेरा लाग देगा, या कौन से नंबर वाला को मत तो भी मेरा लाग देगा, मेरे खातर मिलन खातर उसने मेरे खातर प्राइवेट जेट भेजा, मैं एक अला बैठ की जहाज में गया उसके में, उसकी एयरलाइन अपनी, और वो अपने छोरे की बात करने लग रहा, 28 साल 27 साल का छोरा, 2 रिश्ते तोड़ लिए हैं, आज घर 3 महीने हो गए, माँ तो माँ कया, बाप का धंधा संभालन तो नाट गया, कई 1000 करोड़ का मालिक, मेरे तीन कह रहा बोला ये 1000 किले 1000 करोड़ है तू संभाल ले, अरे छोरे ने अपनी गेल रख ले, ट्रस्ट फंड तेरा मगा मार कुआड़ी, जिसका करना आप अपना गुरुकुल अपना हरियाणा में खोलेंगे, हम तेरे स्टेट में क्यों दूसरे स्टेट की बात थी। मैंने कह रहा मगर जो इतने करोड़ रुपया का बालक भी अपनी माँ से बात नहीं कर रहा, बाप तो बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बालक अपने माँ बाप पर रुपया ना मांगता, सुविधा ना मांगता, क्यों जी, फिर तो गरीब आदमी अपने गरीब बालक तो अपने माँ बाप ने प्यार ही नहीं कर पाएगा, या तो गरीब आदमी तो अपने माँ बाप अपने बच्चों को बता ही नहीं पाएगा कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, ये तो मेरे लिए क्या है। इसका मतलब बालक माँ बाप पर रुपये नहीं मांगते, लुगाई आदमी पे सामान नहीं मांगती, और जिंदगी जीने के लिए खुश रहने के लिए नौकरी या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे हम खुश रह सकते हैं, उड़े जाना है कि जगह पर सारे खुश रह सका, उस जगह पे जाना है, वह चीज तोड़नी है, उस पर बात करनी है। लेकिन फिलहाल हम बड़ी लेवल पे बात नहीं करेंगे, फिलहाल करेंगे आज, कि आज अगर हम कहें कि 11 जनवरी 2026 में इस गांव में ये दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को हमको दूर करना है, और हर दिक्कत को दूर करना है, तो हर दिक्कत को दूर करने का रास्ता क्या होगा, हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम पहले कुछ बात करेंगे
और फिर उसकी डिटेल में जाएंगे और फिर आपको वहां तक जाने का रास्ता मिलेगा और फिर वो आखिरी लाइन मिल जाओगी कि असल में हमारा सबका जीवन कैसे लास्ट में खुश और साथ में रह के हमारा वो व्यवस्था बन जाए कि अपने 4 पीढ़ियां के बाद भी 5 पीढ़ियां के बाद भी हमारा बच्चा सुरक्षित भी हो, खुश भी हो, समाज में जगह भी हो, उसकी इज्जत भी हो और उसे खाने को रोटी मिल जाए कम से कम। मतलब अगर वो कुछ भी ना करता हो में भी, लेकिन वो खुश हो, वो व्यवस्था बनानी है भाई। अगर कोई बालक नशेड़ी अपराधी लिकट जावा है, इस टाइप का लिकट जावा है, इस टाइप का लिकट जाओ, उन सब के लिए हमको वो बात करनी है। कर से कहां पाया बात करना अपना कुछ नहीं जानता, वो भी करा है यहाँ कि मैंने तो करा है, हाँ काम की करके देखा। पछली अपन खूब कर ली, रंडी रोने बहुत रो लिए, किसने के करा, कौन के कर रहा, कौन कर रहा, कौन सी पार्टी के कर रही। अब उस पर बात नहीं करेंगे, आप करेंगे अभी क्या है और अभी करेंगे उसको दूर। अगर वो समस्या है तो दूर कैसे किया जाए, और अगर हमें पता है कि क्या चीज ठीक है तो उस ठीक तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक की एक ही गारंटी है, एक ही शर्त है, ठीक वही काम होगा जिसमें सबका भला होगा, जिसमें एक तबके का भला और एक का नुकसान है, एक आदमी का भी नुकसान है, एक कीड़े पतंगे का भी नुकसान है, एक चिड़िया का भी नुकसान है, एक पेड़े के पत्ते का भी नुकसान है। अगर इस धरती पे मौजूद किसी भी चीज का नुकसान है तो वह चीज सही नहीं हो सकती। उस्ताद सही पे पहुंचाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? यार इसमें नुकसान है, क्या कहा? पेड़े का नुकसान है, और पेड़ा तो काट दो ना, पेड़ा काटे बना जुगाड़ बताओ, पेड़ा काटे बना तरीका बताओ। यार क्या मतलब है यार, यहाँ रोड बनना बोला पेड़ काट दो, क्या मतलब है यार? तू थोड़ा घुमा के ले जा यार, क्या फर्क पड़ रहा है जरा? अरे इसने बनने में 400 साल लग गए, ये पेड़ के साल पुराने होंगे जी आपके यहाँ? 100 साल तो ऊपर के, तो आप 55 तो देखते आने लग रहे होंगे। इन्हें काट के काट लोगे यार? अरे वो काटने लग रहे रातों रात, बनी काटने लग रहे 200 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, जिनमें पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां, पता नहीं कितना बड़ा खजाना, पता नहीं कितने जीव जंतुओं का आश्रय, पता नहीं क्या है वहां। उस सब को खत्म करके वो नए हाइब्रिड बीज देना चाहते हैं हमारे को, हमारा पुराना बीज नाश करना चाहते हैं। क्योंकि बड़ी दादा ने पोते था बात करनी बंद कर दी तो बीज का ज्ञान गायब है। और हमको न्यू तो पता है कि फलाने ने फलाने पे आक्रमण कराया, फलाने ने फलाने पे पेपर देकर पास हो गए ना, कितने बालक नौकरी लग गए हैं, सारा तो न्यू सिखावा है किसने किस तक कद युद्ध करा, किसे सिलेबस में आज थी मैंने यो लिखा नहीं पाया। केरा अंग्रेज तो चलो 1600 में आए थे, 400 साल पहले में आए थे, अंग्रेज ज्यादा पहले नाश हो रहा था कि मारा, हम खुश नहीं थे क्या? उस खुशी की कुछ झलक तो मन ने भी अपनी जिंदगी में देखी है, बढ़िया समाज की झलक देखी है। चल पूरा, क्योंकि अंग्रेज खराब कर चुके थे, सारी चीज खराब होली थी, लेकिन कदे भी अखबार, टीवी, मीडिया, पेपर, सिलेबस, किताब में ये नहीं मिलता कि मेरे पुरखे खुश कैसे रहे थे, मेरे पुरखे बढ़िया तरीके किस तरह रहे होंगे, या रहने का कोई तरीका। चलो ईब तो बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े रिसर्च हो गई, बड़े साइंटिस्ट आ गए, ईब बता दो खुशबू कर रहा, ईब बता दो बिना बीमार रहे कैसे रहा। मेरे गांव में मैंने देखा, मेरे गांव में कोई बीमार नहीं होया करता। अरे कम तक मुड़े ले जाओ हमने, जरा कोई बीमार ना हो है? हर घर में बीमारी का क्या मतलब हो गया यार? 25-25 मानस, 25-25 माइस, 26-30 माइस एक जगह पर रहा है, कौन कर दी गए हैं? मुंह खरी भी नहीं आया करती, कोई दूसरी बीमारी भी नहीं आया करती, मुंह खुर छोटो। कोई बीमारी होए बिना भी रहे हैं, वो टाइम बता दो क्यों करा होगा। मैं कहते खान पान खराब हो गया, तो खान पान खराब हो गया तो बैठ के लाइन लिस्ट बना लो ना, के खराब हो गया, उन्हें तो कांटा मार दो उसका, तो कम से कम बनो कहा खान पान खराब हो गया, तो बेरा हो गया खराब है, इसने तो काट लो, खराब ने तो चल ठीक, तो फिर बता देंगे कि है। उसके बिना, खराब के बिना तो जीण सीख लो कि भाई न्यू बेरा लागे यह चीज खराब है, उसके बिना तो जीण की बात कर सका है ना जी। आपा उड़े जाना चाहवा, ये सही और गलत का आपा फोकस क्या करेंगे, निर्णय क्या रहेगा, ठीक है जी। तो ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप सब लोग उसका जवाब देंगे, एक एक करके दे सकते हो, कोई अड़बड़ाहट नहीं, कोई अपन तोड़ नहीं, कोई अपन जल्दबाजी नहीं कि हमारा जवाब सही होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, किसी का जवाब सही नहीं और किसी का जवाब गलत नहीं। यह भी कमाल है, सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है
आपको जो समाज का अगर सही से आपको आंकलन और सबको देखना है, सोसाइटी में, समाज में किसी की भी बात पूर्णतः सत्य नहीं होती। ठीक है ना जी? पॉइंट समझ में आया मेरा? किसी की भी पूरा सच किसी की भी बात नहीं होती। तो अगर किसी की बात पूरा सच नहीं होती तो किसी की बात पूरा झूठ भी नहीं होती। इसका मतलब जो बोलने की, सच बोलने की जो कोशिश कर रहा है, जो ठेकेदारी उठा रहा है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है, और जो झूठ बोल रहा है, जो गलत काम कर रहा है, वो अपना अनुभव बोल रहा है। उन दोनों अनुभवों को जब एक साथ रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन दोनों में से सही क्या है। सत्य का तो सही, या फिर सही के सबसे नजदीक क्या है। फिलहाल मान लो हमारा में इतनी अकल ना हो भाई, हमारा भी इतना ज्ञान ना हो कि हम सही ढूंढ पाएं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे कि सही के नजदीक तो पहुंच गए, वो सही पे नहीं पहुंच पा रहे। भाई 3 चीजा का नुकसान होने लग रहा है, भैया इस एक चीज का नुकसान होने लग रहा है, अब यह गड़बड़ रह रही है, इस गड़बड़ को ठीक करने वाला मानस टो के लाऊंगा। कितने दिलावा परमात्मा तो कहेंगे भेजेगा, वो तो कहेंगे यार यू मानस चाहिए, वो करेगा। आप में से किसी ने लोगों ने कहा होगा यार कि मैं यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, तो अपना होना शुरू हो गया। कहते सोचा होगा आप लोगों ने, पक्का जो यहाँ बैठे हैं सोचा है ना, जब होने लग रहा है, इसलिए ये सोचना तय होगा। आपने सोचा और हम आपके बीच आगे धक्के तो बना के बैठने लग रहे कि बैठो बात करो, बैठो बात करो। तो है किसी ने कार्ड नहीं दे रखा, कोई आपने बुलाया नहीं, हम आए, यो आपको होगा, कुछ नहीं करना फालतू। क्लियर जी? दिमाग में कोई डाउट किसी का नहीं होगा? अब आप बात चालू करांगे, ठीक है जी? तो चलिए हम बात करते हैं। कर एक बार स्टार्ट कर दिया, करा स्टार्ट रहा है, अरे स्टार्ट कर दी, दोबारा से कर, फिर रोक कर।